आज के इस लेक्चर में हम सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और सोलर सिस्टम के साथ साथ हम उन तमाम रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम क्या है? हुआ ये कि कायनात में तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले कुछ बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई और उन तब्दीलियों के नतीजे में कायनात में एक सोलर सिस्टम जो है वो बना। इस सोलर सिस्टम का मरकज़ है सन और सन के इर्द गिर्द कुछ प्लैनेट्स जो कि 8 हैं टोटल, वो मूव कर रहे हैं। इनको मिलाकर हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो इन प्लैनेट्स को आपने जो याद रखना है वो आपने इस तरतीब से याद रखना है जिस तरतीब से मैंने लिखा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अगर आपको तरतीब याद होगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बआसानी सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने तरतीब पर फोकस करना है। इसका तरीक़ाकार ये है कि देखें, स्टार्ट आपने करना है एम से, एम। पहले 4 को आपने ऐसे तैयार करना है कि उसके स्टार्ट में भी एम है और उसके एंड पर भी एम है, एम। तो ये 4 जो हैं ये ए ग्रुप है और ये 4 जो हैं ये ए ग्रुप है। तो इन 4 को हम अलहदा से कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स। और जो बाकी 4 हैं जो सन से ज़्यादा दूर हैं उनको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। तो पहली बात यह है कि आपने ये तरतीब बनानी है कि 8 को आपने 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। द फर्स्ट 4 that are closer to sun, these are terrestrial and the other 4 are jovian। ये 2 टाइप्स हैं इसकी, तो इसको आपने इस हिसाब से मैनेज कर लेना है। अब इनको आपने तरतीब वाइज 8 को तैयार करना है। सबसे पहले जो सन के नज़दीक है हमारे पास ये है मरकरी, उसके बाद हमारे पास है वीनस, इसके बाद अर्थ, मार्स, तो ये 4 हो गए MVEM। देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो उसके बाद ये 4 हमारे पास हो गए। इनको आपने इसी तरतीब से याद करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है सन, तो सन के साथ सबसे पहला जो आता है दैट इज़ मरकरी। तो अब सवाल ये आता है कि सन के नज़दीक तरीन प्लैनेट्स कौन सा है? तो देखिए नंबर 1 पर जो है वो सन के नज़दीक तरीन है, दैट इज़ मरकरी। फिर सवाल ये आता है कि विच प्लैनेट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन? तो दैट इज़ नेपच्यून। द प्लैनेट नियर टू सन दैट इज़ मरकरी। ये क्वेश्चन आता है पीपीएससी में। और फिर क्वेश्चन आता है द प्लैनेट फारदेस्ट टू सन, के सन से सबसे दूर। तो देखिए तरतीब में सबसे दूर जो है वो नेपच्यून है, तो दैट इज़ नेपच्यून। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे हो जाते हैं। अब ये जो पहले 4 जो प्लैनेट्स हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, इनकी कुछ खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर हमने इसको एक ग्रुप बना दिया। और लास्ट 4 प्लैनेट्स जिनको हम जोवियन कहते हैं, इनकी कुछ खसूसियात हैं, इनको हमने इसलिए एक ग्रुप बना दिया। अब अगर हम देखें कि टेरेस्ट्रियल जो पहले 4 हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो नंबर 1 इज़ ऑल 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स दीज आर स्मॉलर इन साइज़। इनका साइज़ बहुत छोटा है। ये देखें ये 4 छोटे साइज़ के हैं और ये 4 बड़े साइज़ के हैं। तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी बन गई, दे आर स्मॉलर इन साइज़। और इनकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी? दे आर लार्जर इन साइज़। सेकेंड वन, ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो 4 पहले हैं दे हैव फ्यू मून्स, इनके चंद मून्स हैं। ये देखें मरकरी 0 मून, वीनस 0 मून, अर्थ का 1 मून और मार्स के 2 मून। आपको पता है ज़मीन आपकी है, आपके पास ज़मीन का 1 ही चांद है और मार्स के 2 चांद हैं। तो यहाँ पर मून्स जो हैं दे आर जस्ट फ्यू मून्स। लेकिन जब आप जोवियन को देखते हो तो दे हैव मैनी मून्स, 79, 81, 27 एंड 14। तो दूसरा डिफरेंस ये आ गया। तीसरा हम बात करते हैं कि टेरेस्ट्रियल जो हैं दीज आर रॉकी। अगर अर्थ को आप देखें तो ये रॉकी हैं, रॉक लाइक वो स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर अर्थ को देखते हैं आप, पहाड़ हैं, रॉक्स हैं। जबकि जो जोवियन हैं ये क्या हैं? यहाँ पर ये सॉलिड सरफेस नहीं है। अर्थ जो है ये रॉकी हैं और ये सॉलिड हैं, और जोवियन जो हैं दे आर नॉट सॉलिड एंड दे आर नॉट रॉकी। नेक्स्ट इज द टेरेस्ट्रियल, दे हैव नो रिंग्स।
टेरेस्ट्रियल में कोई रिंग्स नहीं है इनमें, जबकि ये जोवियन जो हैं इनके इर्द गिर्द रिंग्स बने हुए हैं, तो दे हैव रिंग्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके जो है वो आपने नोटिस करनी है कि पहले 4 की प्रॉपर्टीज़ सेम है और आखिरी 4 की प्रॉपर्टीज़ सेम है। इस तरीके से आपने इनको मेमोराइज़ करना है। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मून की। तो मून में अगर आप देखें तो मरकरी के मून 0, वीनस के मून 0। अब आपने तरतीब से मून को याद करना है कि पहले 2 जो हैं उनके मून 0 0 हैं, तीसरा का मून 1 और चौथे के मून 2 1 2। तो पहले देखें आपको बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं, 0 0 1 2 यहाँ तक मून आपको तैयार हो गए। अब आ जाए, ये बड़े हैं तो इनके मून भी ज़्यादा हैं। तो जुपिटर 79 मून है इसके, सैटर्न 81 मून, यूरेनस 27 मून एंड नेपच्यून 14 मून। तो इन 2 को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 14 है, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28। तो 28 से एक कम है, मतलब ये तकरीबन एक दूसरे के डबल हैं, ऑलमोस्ट डबल हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और ये दोनों, इनको याद रखने की ट्रिक ये है कि इन दोनों के मून आपस में तकरीबन बराबर हैं, मतलब 79 एंड 81। और ये दोनों साइज़ में एक दूसरे के नज़दीक है। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है विद रिस्पेक्ट टू साइज़ के हिसाब से। जुपिटर जो है ये दूसरा बड़ा है, ये देखें लिखा हुआ साइज़ के हिसाब से भी मैंने एक कैटेगराइज इसको कर दिया। साइज़ के हिसाब से द लार्जेस्ट प्लैनेट इज़ जुपिटर एंड विद रिस्पेक्ट टू साइज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज़ सैटर्न। क्लियर पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं इसमें कि ये मून आपने इस तरतीब से याद कर देने हैं। अब आ जाए साइज़ के हिसाब से कि किस प्लैनेट का साइज़ जो है वो कितना बड़ा है। तो सवाल ये आता है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू साइज़। तो उसका आंसर है जुपिटर। एंड विच वन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू साइज़, सैटर्न। अच्छा, अब ये देखें ये साइज़ में बड़े हैं तो इनकी सेम तरतीब है 1 2 3 4, इसी तरतीब से आपने इसको याद कर लेना है इनके साइज़ को। अब आ जाएँ आप इसके ऊपर, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि साइज़ के हिसाब से अर्थ जो है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन पीपीएससी में अर्थ के पूछे जाते हैं, साइज़ के हिसाब से अर्थ जो है इसका नंबर है 5वां, द 5th लार्जेस्ट विद रिस्पेक्ट टू साइज़। तो 5वें नंबर पर आ जाएगी अर्थ, और फिर अर्थ से ऊपर जो है 6ठा और अर्थ के नीचे 7वां। और सवाल ये आता है कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू साइज़। तो वो पहला प्लैनेट ही स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। तो आपने जब साइज़ की तरतीब बनानी है तो आपने ये ट्रिक जेन में रखनी है कि चूँकि ये बड़े हैं तो पहले नंबर तो इनके हैं 1 2 3 4, और मरकरी जो सूरज के नज़दीक तरीन है साइज़ में ये सबसे छोटा है। तो अब ये सवाल भी आपका हो गया, द लार्जेस्ट इज़ जुपिटर, द सेकंड लार्जेस्ट इज़ सैटर्न, द नंबर ऑफ अर्थ इज़ 5th एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू साइज़ दैट इज़ मरकरी। तो ये काफ़ी सारे सवाल आपके इस तरतीब से हो जाते हैं। मून के सवाल हो जाते हैं, साइज़ के सवाल हो जाते हैं। ये मैंने साइज़ देखें सबका बना दिया आपके सामने साइज़ के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन के लिए ये बना दिए। और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये 4 4 के ग्रुप में अगर इनको आप डिवाइड कर दें तो ये प्रॉपर्टीज़। चलें नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जो आपका सबसे छोटा है मरकरी, ये मैंने लिख दिया द स्मॉलेस्ट। फिर एक सवाल आता है कि विच प्लैनेट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे गर्म जो है प्लैनेट सोलर सिस्टम में वो कौन सा है। अब बात जहन में आती है कि शायद वो मरकरी है, क्योंकि सूरज के नज़दीक मरकरी है तो इसी को हॉटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका डिस्टेंस सूरज से कम है, लेकिन ये हॉटेस्ट नहीं है। तो हॉटेस्ट कौन सा है, ये दूसरे नंबर वाला वीनस। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब मरकरी हॉटेस्ट क्यों नहीं है, रीज़न ये है कि मरकरी के ऊपर सूरज की शुआएं सीधी पड़ती नहीं हैं, इसके ऊपर सीधी नहीं पड़ती, ये ऑब्जॉर्ब ही नहीं करता उन शुआओं को, तो इसके ऊपर वो गर्माइश नहीं बनती। तो द हॉटेस्ट वन इज़ वीनस। फिर आता है विच वन इज़ ब्लू प्लैनेट। ये सवाल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ब्लू प्लैनेट कौन सा है प्लैनेट सिस्टम में। तो आंसर है आपकी अर्थ जो है ज़मीन, दैट इज़ द ब्लू प्लैनेट। फिर क्वेश्चन ये आता है विच प्लैनेट इज़ द रेड प्लैनेट, दैट इज़ मार्स। अर्थ ब्लू प्लैनेट और अर्थ के साथ नीचे मार्स है, तो मार्स इज़ द रेड प्लैनेट। ये जो हमारे पास जोवियन प्लैनेट्स हैं इनको मज़ीद हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं।
जो पहले दो हैं इनको हम कहते हैं गैस जेंट्स, और जो आखिरी दो हैं इनको हम कहते हैं आइस जेंट्स। गैस जेंट्स और आइस जेंट्स हमने इनको क्यों नाम दिया है? जेंट्स तो इसलिए दिया है कि ये जिन की तरह है, उनके साइज़ बहुत बड़े हैं। तो गैस से मुराद ये है कि इन दोनों के ऊपर गैस होती है, ये गैस से बने हुए हैं। जुपिटर एंड सैटर्न किस गैस से बने हैं? हीलियम एंड हाइड्रोजन। याद रखने की ट्रिक ये है, एच एच आपने याद रखना, हीलियम एच, हाइड्रोजन एच के दो गैस से बने हैं, इसलिए इनको कहते हैं गैस जेंट्स। देन है हमारे पास आइस जेंट्स। तो आइस जेंट्स से क्या है कि ये जो दो हैं ये आइस से बने हुए हैं, इस पर रॉकी आइस है, बर्फ़ है इसके ऊपर। आइस रॉक्स के अलावा इन पे क्या है, इनके ऊपर मिक्सचर है कुछ गैसेस का, जिसमें मीथेन है, अमोनिया है और प्लस वाटर है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं आइस जेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे ठंड वाला प्लैनेट कौन सा है? तो जो सबसे दूर है वो ही कोल्डेस्ट है, तो इसका जवाब आएगा नेपच्यून। देखिए सारे सवाल तरतीब से निकल रहे हैं, अगर तरतीब आपको याद होगी तो ये सारे सवाल आपको बासानी याद रहेंगे। सबसे दूर, सबसे कोल्डेस्ट, और इसका ये भी क्वेश्चन बनता है कि विच वन इज़ फारदेस्ट, तो वो भी हमारे पास है नेपच्यून। अब हम कुछ ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं अर्थ से, तो अर्थ को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज आउट ऑफ ऑल दीज 8 प्लैनेट्स लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ। जो जिंदगी है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर है। लाइफ इज ओनली ऑन अर्थ बिकॉज अर्थ इज मेड ऑफ वाटर। अर्थ के ऊपर पानी है, अर्थ के ऊपर हवा है, अर्थ के ऊपर रॉक्स हैं, इसलिए लाइफ जो है वो सिर्फ अर्थ पर पॉसिबल है, बाकियों के ऊपर ऐसे नहीं है। नेक्स्ट सवाल, अच्छा ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना, वीनस इज द हॉटेस्ट 600 समथिंग फ़ारेनहाइट, 650 समथिंग है या इस तरह कुछ है, इतना टेम्परेचर है इसका। 98 फ़ारेनहाइट से ऊपर हमारा टेम्परेचर हो जाए ना तो हमें बुखार हो जाता है, 98.6। तो यहाँ पर तो लोहा और बाकी चीज़ें पिघल जाती हैं, इतना ये हॉटेस्ट है वीनस जो है, ठीक है। अच्छा फिर आता है द नंबर ऑफ अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो देखें तरतीब में 1 2 3, द नंबर ऑफ अर्थ इज 3rd इन द सोलर सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। अर्थ के नज़दीक तरीन प्लैनेट कौन सा है? देखें अब अर्थ है हमारे पास ये, तो अर्थ के नज़दीक वीनस है तरतीब में, और अर्थ के नज़दीक मार्स है। लेकिन याद रखें इन दोनों में से कोई भी अर्थ के नज़दीक नहीं है डिस्टेंस वाइज। तो अर्थ के नज़दीक फिर कौन सा है? अर्थ के नज़दीक डिस्टेंस वाइज अगर हम देखें तो पहला जो मर्करी है दैट इज़ क्लोजेस्ट टू अर्थ। बाज़ लोग मार्स लगा देते हैं क्योंकि मोरीख का अक्सर जिक्र हमारी मूवीज़ में भी आता है और वैसे भी आता है कि मोरीख जो है वो नज़दीक है अर्थ के। तो ये गलतफहमी में आपने नहीं रहना, मोरीख जो है ये अर्थ के नज़दीक नहीं है। द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज़ मर्करी, पहला जो प्लैनेट है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अर्थ जो है चूँकि ये रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, इसका जो सर्कल है अराउंड द सन वो यूनानिमस नहीं है, वो बेजवी है अंडे की तरह। मतलब कभी ये सन के ज़्यादा क्लोज होती है और कभी सन से ज़्यादा दूर होती है। तो किस मंथ में अर्थ जो है वो सन के क्लोजेस्ट होती है? अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू सन इन जनवरी, तो इसका जवाब है जनवरी। जनवरी के महीने में अर्थ जो है वो सन के नज़दीक तरीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। 12,800 किलोमीटर इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन ये आता है अर्थ के हवाले से कि अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है? विच प्लैनेट इज़ ट्विन टू अर्थ, इसका जुड़वा भाई या बहन अर्थ की कौन सी है? तो उसका आंसर है हमारे पास वीनस। अर्थ के नज़दीक भी है अर्थ वीनस, तो अर्थ जो है वीनस जो है दैट इज़ द ट्विन टू अर्थ। और फिर अर्थ जो है ये ब्लू प्लैनेट है, वो भी अर्थ के हवाले से सवाल आ जाता है। फिर क्वेश्चन ये है प्लैनेट विद शॉर्टेस्ट डे टाइम, विच प्लैनेट
हैज़ शॉर्टेस्ट डे टाइम, कि डे का टाइम जो है वो बहुत थोड़ा सा है, वो किस प्लैनेट का है सबसे थोड़ा, तो वो है हमारे पास जो सबसे बड़ा प्लैनेट है दैट इज़ जुपिटर। जुपिटर का डे टाइम बहुत कम है, बहुत थोड़ा है इसका, तो जुपिटर इसका आंसर है। फिर सवाल ये आता है कि विच प्लैनेट इज़ ड्वार्फ प्लैनेट, बोना प्लैनेट, छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो डैट इज़ प्लूटो। प्लूटो असल में प्लैनेट है ही नहीं। प्लूटो को पहले प्लैनेट में रखा गया था, लेकिन बाद में जब देखा कि ये प्लैनेट की जो फीचर्स हैं उन पर पूरा नहीं उतरता, तो ये अब ये प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट के साइज़ से छोटा है, तो इसलिए छोटा होने की वजह से इसको कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। नेक्स्ट ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, वन इज़ revolution of earth and the other is rotation of earth. There are two types of movements by the earth. earth की दो किस्म की movements हैं, one is rotation and the other is revolution. तो इसमें हम फ़र्क देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए अगर ये हमारे पास दरमियान में ये सन है, यहाँ पर हमारे पास सन है, और ये एक, ये दो, और ये थर्ड नंबर पर अर्थ है हमारे पास जो सन के गिर्द रोटेट कर रही है, ये अर्थ है हमारे पास, अर्थ। तो अर्थ की दो किस्म की मूवमेंट होती हैं। पहली मूवमेंट ये होती है कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अर्थ की अपने एक्सिस के गिर्द मूवमेंट, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। मसलन ये देखें, ये अर्थ है, तो उसका जो दरमियान वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसका एक्सिस। तो अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, अर्थ को ऐसे अपनी जगह पर, रोटेशन, और रोटेशन के नतीजे में बनता क्या है, डेज़ एंड नाइट्स। अब देखें कि अगर ये हमारे पास एक अर्थ है और इसकी ये साइड जो है, पियानो जो है, ये जो है सूरज को फेस कर रही है, तो यहाँ पर दिन होगा और इसके अपोजिट साइड पर रात होगी। जब इसको हम रोटेट कर देंगे ऐसे अपने जगह पर, अपने एक्सेस के गिर्द, तो पियानो वाली साइड देखें दूसरी तरफ चली गई है, तो अब पियानो वाली साइड पर रात आ गई है, और जो दूसरी साइड जो सूरज को फेस कर रही है दैट हैज़ डे। तो इस तरीके से दिन और रात बनते हैं और अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में मुकम्मल करती है। द नेक्स्ट इज़ अर्थ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन ये है कि सन, अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूमते घूमते साथ ही आगे घूमती है और सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है। तो अर्थ की मूवमेंट जो सूरज के गिर्द है ऐसे यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। एंड द अर्थ कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज। 365 दिन लगते हैं अर्थ को एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने में। और इसके नतीजे में बनते क्या हैं, इसके नतीजे में सीजन्स बनते हैं। तो पीपीएससी में ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और इनके रिजल्ट्स में बनता क्या है। तो आपने एक तो ड्यूरेशन याद रखना है कि रेवोल्यूशन में 365 डेज़ लगते हैं, 365 डेज़, और रेवोल्यूशन के नतीजे में सीजन्स बनते हैं। और रेवोल्यूशन होता क्या है, रेवोल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस क्या है। जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो कमेंट्स में आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।